वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गौर व फिक्र की स्टोरी लेकर आई हूँ। हर किसी को गौर व फिक्र करनी चाहिए हर टॉपिक पे। उससे हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। और पहले आप देखते होंगे, स्टोरी जो है हमारी दादी नानी बहुत सुनाती थी, और स्टोरी सुनना भी चाहिए। उससे पता है हमें बहुत कुछ जानकारी भी मालूम होती है। आजकल हम लोग जो मोबाइल पे बैठते हैं या बच्चे हमारे मोबाइल पे स्टोरी भी देखते हैं, वो मज़ा नहीं है। जो हमारी दादी नानी सुनाती थी वो स्टोरी की तो बात ही कुछ अलग है। तो आज मैं बात करूँगी वो पहले वाली स्टोरी की बात। तो यहाँ पे स्टोरी का जो टाइटल है वो गौर व फिक्र पे है। तो अभी आप समझ लीजिए, आपको भी गौर व फिक्र करना है, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है। एक मकतब था। मकतब मतलब स्कूल, और उसमें मुअल्लिम थे और शागिर्द। मुअल्लिम टीचर्स और शागिर्द स्टूडेंट। तो यहाँ पे बस स्टोरी में ये चीज़ जानना है कि बहुत पहले की बात है। एक मकतब के मुअल्लिम ने अपने शागिर्द से कहा, अगर कोई तुम में से हाथी को तौल कर बतला दो कि वज़न में कितना है, तो उसके वो पेट भर में मिठाई खिला दूंगा। उस पर सारे लड़के हंसकर कहने लगे, जनाब, आपने भी क्या छोटी सी चीज़ को तौलने को फरमाया है? भला हाथी कैसे तौली जाएगी? तौलने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कहाँ से ऐसी तराजू या डंडी लाएं कि उसके एक पल्ले में हाथी को बैठाए, दूसरे में बट्टे चढ़ाएं और हाथी को तौलकर बतलाए उसका वज़न इतने मन है या नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? सभी अपने में अपने खुचुर पुचुर करने लगे। एक एक बच्चे ने कहा कि जनाब, एक काम कर सकते हैं, पर्चा पर्चा करके तौल सकते हैं। सारे बच्चे फिर हंसने लगे। मुअल्लिम ने कहा, सुनो, एक मर्तबा का जिक्र है, एक बादशाह बहुत सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि उसने जीने से मायूस हो गया कि अब मैं नहीं जी सकता हूँ। उसने सोच लिया अब हमें हमारी तबीयत नहीं अच्छी हो सकती है। डॉक्टर जो हाकिम थे वो भी जवाब दे दिए। फिर उसने बहुत दुआ की और मन्नत भी मांग ली, खुदा मुझे अच्छा कर दे तो उसके नाम पर मैं अपने हाथी के बराबर रुपये तौल कर भूखे नंगे फ़कीरों को खैरात दे दूंगा। खुदा ताला ने उस पर रहम फरमाया, बहुत जल्दी अच्छा हो गया। अब वो हैरान था कि हाथी के बराबर रुपये कैसे तौलूं। उसके दरबार में बड़े बड़े जो दानिश्वर थे फ़िक्र में थे कि किस तरह से ये मुश्किल को हल करें। बेहतर होगा कि कोई बात बन पड़े। बादशाह को अपनी मिन्नत तो पूरी करना ही था, और उसने इश्तहार दे दिया, जो शख्स हाथी के बराबर रुपये तौल कर दिखा देगा तो हम उसे माकूल इनाम देंगे। उस पर एक मल्लाह को उस भारी भरकम जानवर के तौलने की बहुत आसान तरकीब सोचा। उसने बादशाह को बताया कि जिस सिले में अव्वल तो सबसे पहले बादशाह ने उसे बहुत पैसा दिया और खुश हो गया कि कोई तो बोला कि हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले उसे इनाम दिया, वो अमीर कबीर हो गया। फिर हाथी के वज़न का रुपया गरीबों, फ़कीरों, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों, लंगड़ों, लुल्लों, अपाहिजों में तकसीम हुआ। इतना बयान करके मौल्लिम साहब ने लड़कों से कहा, देखो, एक मल्ला ने अपने सोचने से कितने आदमियों का दामन दौलत से भर दिया और ख़ुद भी कितना भारी फ़ायदा उठाया। अगर तुम में सोचने की, समझने को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाओ। उसे मौल्लिम ने समझाया कि तुम सोचो, तुरंत हार मत मानो। कोई बात तो ऐसी पैदा कर लोगे अगर सोचोगे, जिससे औरों को भी फ़ायदा पहुँचे और तुम्हें भी माकूल मुनाफा होगा। अब फिर तुमसे कहता हूँ, सोचो। मल्ला ने किस तरकीब से उसे तौला। ये सुनकर लड़के रात दिन गौर व फिक्र करने लगे। सुभान अल्लाह, गौर व फिक्र करे तो अल्लाह तो उसे सोचने की, समझने के लिए पूरी तरह से उसे देते ही हैं जवाब, क्योंकि हर सवाल का जवाब होता है। गौर व फिक्र किए अल्लाह की अता की हुई अजीब चीज़ है। आदमी जब गौर व फिक्र करे तो उसे अल्लाह ज़रूर उसे समझने की क़ुव्वत देते हैं। सोचते सोचते आखिर एक लड़के की समझ में आ गया, मल्ला ने हाथी को क्यों कर तौला होगा।
لڑکے جب یہ ترکیب سوجی تو اس سے اتنی فرحت و مسرت حاصل ہوئی، سبھی لوگ اس کا بیان تحریر میں نہیں آ سکتا۔ سب خوش ہو گئے کہ چلو، سبھی کو یہ جاننا تھا کہ کس طرح سے ہاتھی کے برابر پیسے نکالے گئے۔ معلم صاحب کی خدمت میں جب لڑکے نے آ کر کہا میں نے وہ ترکیب پا لی تو سارے مدرسے کے طالب علم حیران رہ گئے اور اسی انتظار و شوق میں تھے کہ اس سے نہیں۔ چنانچہ معلم صاحب کی اجازت سے لڑکے اکٹھے ہوئے اور لڑکے نے ترکیب بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا ملا نے یہ ترکیب کی ہوگی کہ پہلے ایک کشتی کو دریا کے کنارے پر لایا ہوگا، اس کے تختوں سے باندھا ہوگا، پھر ہاتھی کو دریا کے کنارے پر لے گیا ہوگا اور کشتی پر چڑھایا ہوگا۔ اس کے بوجھ سے جتنی کشتی میں پانی ڈوبی ہوگی اس پر نشان لگا دیا ہوگا، پھر ہاتھی کو کشتی سے نکال کر کنارے پر لایا ہوگا، پھر بادشاہ سے عرض کیا ہوگا اب کشتی میں روپے بھروا دیا جائے۔ وہ کشتی اتنی ہی پانی کے اندر ڈوبے جتنی ہاتھی کے چڑھنے سے ڈوبی تھی۔ اس طرح سے اس نے ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کو تولا ہوگا۔ جب اس لڑکے نے ترکیب سنائی تو سارے لڑکے مارے خوشی کے اچھل پڑے اور اس کے ذہن کی رسا کی داد دینے لگی۔ ادھر استاد صاحب نے بھی اس کی ذہانت کی داد دی اور وعدے کے مطابق اسے پیٹ بھر مٹھائی کھلائی۔ دوستو، تم کسی بات کو مشکل نہ جانو، سوچو، غور کرو۔ غور کرنے سے مشکل حل ہوتی ہے، مشکل بات میں بھی حل ہوتی ہے۔ تو غور و فکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی چیز کو آپ اگر اچھے سے سوچ سمجھ کے بولو گے، سمجھو گے اور اس پہ غور کرو گے، ہر کوشچن کا آنسر ملے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں اسی طرح سے نئی اچھی اسٹوری لاؤں جس سے آپ کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو، سبھی کو فائدہ ملتا رہے۔ اس